नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है सो परसेंटेज का 7वीं क्लास करेंगे और 7वीं क्लास में जो है सो टाइप 5 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर करेंगे 123 से शुरू। तो चलिए हम लोग 123 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। कह रहा कि जब एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया गया तो उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, कुल राजस्व में क्या हुआ। चलिए हम इसको बनाते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें सीरीज कॉन्सेप्ट लगा करके बनाते हैं। तो मान लेते हैं पत्रिका का मूल्य जो होगा वो 100% होगा। अब उसमें कह रहा है कि पहले 10% घटाया गया, तो 10% घटाया गया कहने का मतलब है कि उसका जो मूल्य था पहले 100 और उसमें से 10% घटाया गया, तो मतलब ये कितना हो गया 90। फिर कह रहा है तो उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई। उसकी बिक्री में कितना हुआ 30%। पहले जो बिका था वो अपने आप में टोटल बिक गया था तो 100% बिक गया था। और उसमें कह रहा है कि अब जो है सो 30% की वृद्धि हुई, तो मतलब यह 130 हो गया। अब ये 100 से 100 चले गया, 00 से ये 13 नमा 117। अब देखिए 100 से जितना ज्यादा हो वो हमें क्या होगा, वृद्धि होगी। बात समझ में आ रहा है। और 100 से जितना कम हो वो क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो ये जो परसेंटेज है ये भी लग जाएगा यहाँ पे। तो 17 ज्यादा है, तो जो हुआ कितना प्रतिशत का, 17% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम दूसरा तरीका इसका देखते हैं। अब हम इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। तो देखिए सक्सेसिव लगाएंगे तो कह रहा है कि पहले 10% से घटाया गया, तो 10% घटाया गया और फिर जो है सो 30% की वृद्धि हुई, तो प्लस 30 हो जाएगा। और इस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा, तो 10 गुने 30 और बट्टा में कितना 100। अब इस दोनों को हल करेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 में से ये 3 चले जाएगा तो कितना आ गया 17%। अब ये प्लस में आए तो मतलब वृद्धि हुआ, अगर निगेटिव आए तो क्या हो गया, कमी हो गया। तो ये 17% क्या हो गया, प्लस में है तो मतलब वृद्धि आ गया। एक और तरीका आपको हम दिखा देते हैं, रेशियो मेथड। अब देखिए रेशियो तरीका कैसे करते हैं। कह रहा कि एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया गया, तो पहले जो था प्राइस 10% क्या हुआ, घटाया गया। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 और घटाया गया तो माइनस लगा देंगे। तो पहले इसका दाम था 10 रुपया एक पत्रिका का, और फिर उसमें से एक का कमी हो गया, तब कितना हो गया 9। बात समझ में आ गया। और फिर कह रहा कि उसकी बिक्री में जो खपत था, कंजप्शन, बिक्री में कितना खपत हो रहा था, कितना बिक रहा था, तो उसमें कह रहा है कि 30% की वृद्धि हो गई। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। आप इसको निकाल भी सकते हैं, कैसे, तो यहाँ देखिए 30% है तो उसको हटाएंगे तो 00 नीचे में 1 पर 00 मतलब 100 आ जाएगा। 10 से 10 चले जाएगा तो 3 कितना हो गया 10। और वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह, कहने का मतलब है कि पहले 10 पत्रिका बिक रहा था। बात समझ में आ रहा है। अब उसमें 3 की वृद्धि हो गई तो अब कितना बिक रहा है, तो 13। अब देखिए टोटल राजस्व में, तो पहले जो था कि 10 एक पत्रिका का दाम था 10 रुपया और बिकता था 10 गो, तो टोटल रुपया कितना हो गया 100 हो जाएगा, हो जाएगा। और अब क्या है कि पत्रिका का दाम घट करके 9 रुपया हो गया और बिकता कितना है, अब 13 गो बिकता है, तो 13 नमा क्या हो जाएगा 117। अब देखिए पहले 100 था अब 117 हो गया, तो 100 से कितना ज्यादा हो गया, तो 17। तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 17%। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो बनाइए। अब 124 नंबर कह रहा है कि चीनी की कीमत 10% कम कर दी गई। चीनी की कीमत क्या हो गया, 10% कम कर दिया गया। उतने पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। तो पहले हम इसको रेशियो मेथड देख लेते हैं, रेशियो से देख लेते हैं। अब देखिए चीनी की कीमत में तो प्राइस कितना है आपका 10% कम कर दिया गया। प्राइस क्या हो जाएगा 10% कम कर दिया। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 और कम की जाती है तो माइनस। तो पहले जो था सब उसका 10 रुपया दाम था, कितना रुपया 10 रुपया। ये ओल्ड है, न्यू अब इधर कर देते हैं न्यू।
तो ये 10 रुपया था, अब उसमें 1 की कमी हो गई, तो अब कितना हो जाएगा 9 रुपया। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब एक चीज समझिए, अगर इस प्राइस को आपस में बदल देते हैं तो ये क्वांटिटी आ जाता है। तो अगर इसको यहाँ लिख देंगे 9 को और 10 को यहाँ लिख देंगे तो क्वांटिटी आ जाएगा, मतलब कि यह कितना केजी खरीदा, कितना क्विंटल खरीदा। यहाँ क्विंटल की चर्चा है तो कितना क्विंटल खरीदा। अब देखिए, अब समझिएगा थोड़ा। अब कह रहा है कि ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। तो अब एक चीज समझिए, ऊंचे दाम पर मतलब ये जो पहले जो प्राइस था उस पर जो है 18 क्विंटल चीनी, तो यहाँ पे बताइए 9 क्विंटल और यहाँ पे 10 क्विंटल, मतलब ये क्वांटिटी हो गया 9 और इसका हो गया 10। अब देखिए समझिए, इस 9 का मान कितना है 18, 9 का मान कितना है 18, तो ये इसका 2 गुना है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 2 गुना, तो मतलब 20 क्विंटल। तो कितना खरीदेगा 20 क्विंटल। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि चीनी की कीमत में 10% कम कर दी गई, उतने पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। अब समझिए, ये जो 18 क्विंटल चीनी है, ये 18 क्विंटल चीनी है, ये खरीदने के लिए पर्याप्त थी। कब थी? तो जब उसके दाम में 10% की कमी कर दी जाती है, तो मतलब यह कितना प्रतिशत का मान हो गया है, तो 90% का मान है। बात समझ में आ गया। अगर इस प्रतिशत को हटाएंगे तो 1 0 और 1 0 इधर आ जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 20। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। अब जो तरीका अच्छा लगे वो बनाइए। बात समझ में आ गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि देखिए, ये 90% 18 जो था ये कितना का मान था, तो 9% का मान था, 90% का मान था। हमको निकालना है 100% का मान। बस इसी को जो है सो हम इस फॉर्म में लिख लिए हैं। तो प्रतिशत से प्रतिशत गया, 1 0 से 1 0 गया, 9 दूना 18, मतलब कितना आ गया 20। इसी को हम कैसे लिख लिए, इस तरह से लिख लिए। बात समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 125, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बहुत बार रेलवे में, एसएससी में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए, कह रहा कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपया में 5 केजी अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। मतलब पहले कितना था। अब समझिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, प्राइस है और प्राइस में कितना प्रतिशत का कमी कर दिया जाता है, तो 25% का। तो ये आपका ओल्ड प्राइस हो जाएगा और इधर आ जाएगा न्यू प्राइस। तो देखिए 25% का कमी कर दिया जाता है, तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है, और ये माइनस लग जाएगा क्योंकि कमी किया जाता है। तो पहले इसका दाम था 4, अब 1 की कमी हो जाता है, तब जाकर के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और हम पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताए थे कि अगर इस रेशियो को आपस में स्थान परिवर्तन कर देते हैं तो ये क्वांटिटी आ जाता है, कितनी मात्रा में जो है सो गेहूं खरीदा गया, कितनी मात्रा में, कितना केजी। तो इसको हम इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इसको इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4। बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। अब कह रहा है कि कमी के कारण जॉन 600 रुपया लेकर जाता है तो 5 किलो अधिक खरीद पा रहा। पहले 600 रुपया लेके जा रहा था तो जितना था उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं खरीद पा रहा था, लेकिन अभी जो है सो 600 रुपया लेके जा रहा है तो 5 केजी क्या हो रहा है, ज्यादा खरीद रहा है। तो 5 केजी ज्यादा खरीद रहा है, मतलब पहले 3 केजी होता था, अब 4 केजी हो रहा। तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। समझिए 1 यूनिट। अब इसी 1 यूनिट का मान कितना है आपका 5 केजी। यहाँ पे यूनिट में 1 अधिक है और यहाँ पे 5 केजी अधिक है, तो इसी 1 का बड़ा मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। तो 1 का मान 5 हो जाएगा, तो 4 का मान क्या हो जाएगा, 4 5 20, और 3 का मान क्या हो जाएगा, तो 5 3 15। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, पूछ रहा है प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा, प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो ये पूछ रहा है पहले वाला, तो पहले वाला आपका ये वाला हो जाएगा ओल्ड वाला, और अगर नया पूछेगा तो ये न्यू वाला हो जाएगा। अब हम पहले वाला कैसे निकालते हैं, ओल्ड वाला। सो थोड़ा ध्यान से देखिए, ओल्ड वाला। अब देखिए 600 रुपया लेके जा रहा था,
तो 600 रुपया में कितना खरीदता था पहले, तो 15 केजी। तो ये 600 रुपया है, वो 15 केजी खरीद रहा था, तो 15 दूना 30, मतलब क्या हो जाएगा 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा कितना 40 रुपया, 40 रुपया। अब देखिए ये ओल्ड वाला निकल गया। अब नया पूछेगा कि अब जो है सो नया में कितना प्रति केजी जो है सो गेहूं मिलता है। तो न्यू वाला में क्या हो जाएगा, अब बताइए, समझिए कि टोटल रुपया लेकर के 600 जाता है, और इस 600 में जो है सो कितना न्यू में खरीदता है 20 केजी। अब 20 केजी से इस 600 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका नया जो होगा प्रति केजी गेहूं वो आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 30, मतलब ये 30 रुपया। तो इसमें हमको पूछ रहा है कि जो पुराना वाला था उसका दाम कितना प्रति केजी था, तो 40 रुपया। बात समझ में आ गया। अब अगला समझिए, गेहूं की कीमत में 20% की कमी से एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 केजी अधिक प्राप्त कर पाती है, तो प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत ज्ञात कीजिए। इसमें जो था पहले वाला निकालना था, इसमें नया निकालना है, जो घट के जो कीमत होता है प्रति केजी वो निकालना है। अब देखिए ये आपका प्राइस हो गया, और यहाँ पे ओल्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू। अब देखिए कह रहा है कि 20% की कमी हो जाती है उसकी कीमत में, तो 20% का फ्रैक्शन मान हो जाता है 1/5, और कमी होगा तो माइनस लगा देंगे। तो पहले इसका दाम था 5 रुपया, अब जो है सो उसमें 1 की कमी हो जाएगी, तो 5 में 1 की कमी हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 4 रुपया। और हम बताए थे कि जब इस रेशियो को अगर हम आपस में स्थान चेंज कर देते हैं तो वो क्वांटिटी आ जाता है, कितना गेहूं लिया गया। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे और इसको यहाँ पे। अब बताइए, अब कह रहा है कि अब जो है सो 4 केजी गेहूं है, और नया में जो है सो 5 केजी गेहूं मिलता है, और इस दोनों का जो अंतर है वो कितना है 1, और इसी 1 का मान कितना केजी है 4 केजी। अगर 1 का मान 4 केजी है तो ये 5 का मान कितना हो जाएगा 20, और इस 4 का मान 16। कहने का मतलब ये है कि जब दाम नहीं घट रहा था तो 1200 में 16 केजी जो है सो गेहूं खरीदता था, और जो है सो अब दाम जब 20% से घट गया है तब जाकर के 1200 रुपया में 20 केजी जो है सो गेहूं खरीद रहा है। तो हमसे पूछ रहा है घटी हुई मान, तो घटी हुई कीमत क्या होगी, तो मतलब न्यू वाला। तो न्यू वाला कैसे निकालते हैं, तो देखिए न्यू वाला में कितना केजी ले रहा है, तो 20 केजी मिल रहा है, और टोटल रुपया कितना दे रहा है, तो 1200। इस 1200 में जो है सो हम अगर 20 से भाग दे देंगे तो ये नया वाला दाम आ जाएगा 60 रुपये प्रति केजी हो जाएगा गेहूं। ये 60 रुपया प्रति केजी निकल रहा है। और ओल्ड वाला में पूछता तो इसी 1200 में हम 16 से भाग दे देते, वही उसका क्या हो जाता, नया पुराना वाला दाम निकल जाता। अब एक चीज समझिए, इसमें क्या क्या पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो देखिए इसमें 4 चीज पूछ सकता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, कहेगा कि जब दाम घट जाता है या बढ़ जाता है तो उसको पुराना में कितना गेहूं या कितना क्वांटिटी मिल रहा था, तो पुराना वाला यही है तो 16 केजी। नया में कितना मिल रहा था गेहूं, तो 20 केजी। अब जो है सो पुराना का दाम क्या हो जाएगा, तो इस 16 से 1200 में भाग दे देते तब निकल जाता। और पूछ सकता है क्या चीज कि नया वाला दाम प्रति केजी कितना है, तो इस 20 से हम क्या किए 1200 में भाग दे दिए, तो नया वाला दाम प्रति केजी निकल गया। तो ये 4 चीज इस टाइप के प्रश्न में पूछ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 127, बस पीछे जो 2 क्वेश्चन बताए हैं उसी टाइप पे है। तो कह रहा कि कीमत में 20% की कमी के बाद एक खरीदार 50 रुपया में 1 दर्जन से अधिक, कितना दर्जन से, तो 1 दर्जन से अधिक आम खरीदता है, तो प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्राइस, और ये हो जाएगा ओल्ड, और ये हो जाएगा न्यू। तो 20% की कमी होती है तो 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5, और ये माइनस लग जाएगा। पहले 5 रुपया में मिलता था, अब उसमें 1 के कमी के बाद 4 रुपया में मिलता है। अब कह रहा कि एक, अब देखिए अब क्वांटिटी निकाल लेते हैं। अब इस 4 को इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो अब जो है सो 5 रुपया में 4 दर्जन खरीदता था, अब 4 रुपया में कितना खरीदता है, दाम घटने के बाद 5 रुपया खरीदता है। अब कह रहा कि इसी क्वांटिटी, इसका जो अंतर है 1, इसी यूनिट का जो 1 यूनिट का मान कितना दर्जन अधिक खरीदता है, 1 दर्जन से अधिक खरीदता है। तो मतलब 1 यूनिट का मान 1 हो गया,
1 दर्जन से अधिक खरीदता है, तो मतलब इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 1 दर्जन से बराबर होगा, 1 दर्जन के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का मान 1 दर्जन, तो ये 5 यूनिट का मान 5 हो जाएगा, 4 का मान कितना हो जाएगा 4। अब कह रहा घटा हुआ कीमत, तो मतलब न्यू, घटने के बाद जो कीमत है यही न्यू वाला है, तो न्यू कीमत क्या हो जाएगा, टोटल कितना रुपया लेके जाता था 50 रुपया, उसी 50 रुपया में अब कितना खरीद रहा है तो 5 दर्जन, तो इससे इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 रुपया प्रति दर्जन आ जाएगा, प्रति दर्जन कितना आ जाएगा 10 रुपया प्रति दर्जन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अब देखिए 128, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। विकास जो है जितना कमाता है उसमें क्या होता है कि 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि और उसके व्यय में मतलब खर्च में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो आय होता है मतलब इनकम, ये क्या होता है, आय जो होता है जितना कमाते हैं वो क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका खर्च प्लस बचत। जितना खर्च करते हैं और जितना बचाते हैं दोनों को जोड़ेंगे तो अपने आय के बराबर आ जाएगा, कितना कमाते हैं उसके बराबर आ जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है, तो मतलब यह कमाता कितना था तो 100% कमाता था, उसमें से जो है सो 80% खर्च करता है, तो खर्च कितना करता है 80% करता है। अब कह रहा है तो बचाता कितना है, तो 100 में से 80% अगर खर्च कर रहा है तो बचा रहा है कितना 20% बचा रहा है। बात समझ में आ गया, 20% बचा रहा है। अब कह रहा है कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, पहले जो था आय वेतन 100 था, इसके 25% की वृद्धि हुई, तो मतलब यह 125 हो गया, 125% कर लेते हैं, प्रतिशत हटा भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रतिशत 125 हो गया। अब कह रहा है कि और उसके व्यय में मतलब खर्च में 15% की वृद्धि हो गई, तो पहले 80 हो रहा था, अब जो हो रहा है कि इतना में 15% की वृद्धि हो गई, तो 15% की अगर वृद्धि हो गई तो 15% का फ्रैक्शन मान क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 5 तिया 15, 20 पंचे 100। अब देखिए पहले 20 रुपया खर्च करता था, अब जो है उसमें से 3 रुपया और जोड़ दीजिए, तो मतलब अब 23 रुपया खर्चा कर रहा है, तो 80 का जो है सो हम 23/20 निकालेंगे, तो 20 चौक 80, तो ये कितना अब हो जाएगा आपका 4 तिया 12, 4 दूना 8, 1 9, 92% हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, इसका हम क्या किए 15% निकाल करके इसमें जोड़ दीजिएगा तो फिर भी आएगा आपका 92%। अब कह रहा है कि इतना खर्च कर लेता है, तो अब बचाता कितना है, तो देखिए अब बचत कितना करेगा, 125 में से 92 रुपया खर्च कर लेता है, तो कितना बचाएगा 8 और इधर 25, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, मतलब 33% क्या कर रहा है बचत कर रहा है। अब यही कह रहा है कि उसके वृद्धि कितना हुआ, कितना का वृद्धि हुआ, तो देखिए ये 20 था पहले, अब बचत में वृद्धि, पहले 20 था अब जो है सो 33 कर रहा है, तो कितना का वृद्धि हो गया, तो 13 का वृद्धि हो गया। कितना पे हो गया है, तो कितना से बढ़ा है, तो 20 से बढ़ा है, तो 20 से बढ़ गया, और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 20 5 100, 13 5 65, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे परसेंट आप हटा भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया। और यहाँ भी प्रतिशत देते, यहाँ भी प्रतिशत देते, तो ये दोनों कट ही जाता, ये बच जाता, बात समझ में आ रहा, तो ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा कि पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। अब एक चीज समझिए, इसको हम कैसे सेकंडों में निपटाएंगे इस क्वेश्चन को। अब एक चीज समझिए, प्राइस गुने कंजप्शन, तो ये क्या हो जाता है एक्सपेंडिचर मतलब खर्च व्यय। अगर किसी चीज का प्राइस है और उसका कंजप्शन मतलब कितना खपत हो रहा है, अगर दोनों को गुना करेंगे तो जाकर के क्या निकलता है खर्च निकलता है। अब एक चीज समझिए, इस दोनों में से दो प्रोडक्ट अगर एक साथ गुना हो रहा है तो उस दोनों में से किसी एक का मान या तो अगर वृद्धि कर रही है या कमी हो रही है प्रतिशत में, तब जाकर के
और यहाँ पे जो खर्च में या तो वृद्धि पूछेगा या तो कमी पूछेगा, तब जाकर के इस 2 गुना वाला प्रोडक्ट में अगर किसी एक का पूछा जाएगा कि कितना प्रतिशत का कमी हो रहा है और कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, तो इसमें हम डायरेक्ट 100 वाला मेथड लगाएंगे। अब देखिए मान लेते हैं कि ये 100 था, कितना था 100, और उसमें कह रहा है कि इसके मूल्य में, प्राइस में कितना प्रतिशत का वृद्धि कर रहा है। तो ये पहले था 100%, अब 52% का वृद्धि हो रहा है, तो मतलब कितना हो गया 152%। बात समझ में आ रहा है। अब इसके खपत में मतलब एक्सपेंडिचर, व्यय में कितना प्रतिशत का कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत, सॉरी कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी कर जानी चाहिए कि उस पर होने वाला व्यय, मतलब जो एक्सपेंडिचर है 14% की वृद्धि हो जाए। तो पहले अब 100 था, इसमें 14% का वृद्धि हो गया तो 114% हो गया। अब कह रहा कि कितना का कमी की जानी चाहिए, तो अब देखिए ये कितना कम हो गया, तो 152 में से 114 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 4 में 38, 38 कितना से कम हो गया, तो ये 152 से कम हो गया। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। अगर हम इसको घटाएंगे यहाँ भी प्रतिशत हो जाएगा, यहाँ ये दोनों तो ऑलरेडी कट जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। तो अब देखिए 19 से कटेगा, 19 दूना 38, 19 अट्ठे 152, इससे इसको काटेंगे तो 4, ये हो जाएगा आपका 25%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। बात समझ में आ गया। अगर ये आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा। अब देखिए अगला टाइप नंबर 6। इसमें क्या होता है कि एक विद्यार्थी एग्जाम देता है और पास होने के लिए जितना मार्क्स लाना चाहिए उससे कुछ कम लाता है, और दूसरा विद्यार्थी क्या होता है कि जितना लाना चाहिए पास होने के लिए उससे कुछ ज़्यादा लाता है। तो इसमें आपसे पूछेगा कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, या फिर पूछेगा कि टोटल अंक कितना हो। तो इसमें देखिए वही टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, किंतु आहर्ता मतलब पास होने के लिए अंकों से 20 अंक कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक आहर्ता मतलब पास होने के लिए जितना अंक चाहिए तो उससे जो था 10 अंक अधिक था। तो परीक्षा में कुल कितना अंक था, थोड़ा ध्यान से देखिए। 65% ये वाला, और ये जो पहला स्टूडेंट था 65% लाया, और ये लाने के बाद कितना अंक से पीछे रह गया, तो 20 अंक से पीछे रह गया, तो इसको हम -20 लिखेंगे। और फिर कह रहा है कि दूसरा विद्यार्थी 80% अंक लाया और ये अंक से कितना अधिक ला लिया, तो 10 ला लिया। बात समझ में आ रहा। अब इस तरह से लिख लेंगे। अब समझिए इस दोनों को हमेशा घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा कितना, 65 में से 80 नहीं जाएगा तो 80 में से 65 को घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 15। अब 15% हो जाएगा। अब समझिए अब इस दोनों को हमेशा जोड़ेंगे, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, उस सब चिन्ह को हम अभी क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। मतलब ये हम साइन इसलिए दे दिए कि ये 20 नंबर कम लाया और ये 10 नंबर ज्यादा लाया, और हमेशा इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना 30। अब देखिए इससे इसको काटेंगे तो 2 बार में कट गया, और 1% का मान आपका कितना आ गया 2, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, इधर हम लिख लेते हैं। तो 1% का मान 2 आ गया, तो यहाँ 100% का मान कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। यही आपका क्या था, फुल मार्क्स, टोटल अंक कितना था, तो 200 था। बात समझ में आ गया। अब समझिए हम इसका दूसरा तरीका आप लोग को बताते हैं, बस इसी को लिखने का तरीका अलग कर लेते हैं। अब कह रहा कि 65% पहला जो व्यक्ति था वो अंक लाता है लेकिन 20 अंक से पीछे हो जाता है। तो एक बात बताइए, ये 65% और 20 अंक और इसमें जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और फिर दूसरा व्यक्ति कितना लाता है, 80% अंक लाता है, और वह कितना ज्यादा लाता है, तो 10 अंक ज्यादा लाता है, तो 10 इसमें से घटा लेंगे, तो जितना पास होने के लिए अंक था तो इसके पास भी आ गया और इसके पास भी पास अंक आ गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखिए इसको उठा के उधर ले जाएंगे, इसको इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 30, और इसको ले जाएंगे तो 15%, और 15% का मान कितना है, ये हो जाएगा 30/15, और हमको निकालना है 100% का मान। तो अब देखिए 15 दूना 30, और ये प्रतिशत हट जाएगा तो मतलब 200, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। बात समझ में आ गया। अब देखिए अब जो है 131 नंबर क्वेश्चन,
कह रहा विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, 46% अंक प्राप्त करता है और वह फिर परीक्षा में 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो -10 हो जाएगा, फेल हो जाता है। फिर 52% अंक प्राप्त करता है और तब जाकर के जो है सो वह कितना अधिक अंक लाता है, तो 8 अंक अधिक लाता है। हम क्या बताएं, इस दोनों को हमेशा माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6%, और इसी 6% का इस दोनों को जोड़ेंगे उसके बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। अब बताइए 6% का मान 18, तो ये 18 जो है सो 6% का मान है। हमको पूछ रहा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, तो अब देखिए पहला विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 46% चाहिए और 10 अंक कम पड़ जाता है, तो पहला से आप भी निकाल सकते हैं या दूसरा से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए ये 18 जो है 6% का मान है, हम निकाल लेते हैं 46% का मान। किसका निकाल लेते हैं, 46% का मान। अब देखिए अब ये जो 46% लाया है टोटल का, तो उसमें से जो है 10 अंक कम है, तो इसमें हम 10 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तब जाकर के क्या निकलेगा, पास वाला अंक निकलेगा। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत 6 त्रिक 18, इसको गुना करेंगे तो 6 त्रिक 18, 4 तिया 12, 1 13, और इसमें 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 148। तो 148 अंक ला करके वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मतलब पास होने के लिए 148 अंक की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रहा। और दूसरा तरीका आप लोग खुद बनाइएगा। अब देखिए तीसरा 132 कह रहा है जेकब को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त होते हैं, तो ये आपका 45% अंक आता है और वो 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 18 अंक से फेल हो जाता है। और फिर कह रहा है 65% अंक प्राप्त करता है, फिर जो है वो 65% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक लाता है। अब देखिए इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, तो 20%, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। मतलब 20% का मान 24 है, तो 20% 24 जो है सो ये 20% का मान है। अब देखिए हमको कह रहा अधिकतम अंक का मतलब होता है टोटल कितना मार्क्स का क्वेश्चन होता है, टोटल फुल नंबर। तो ये अपने आप में 100% का मान निकालना है, तो इससे इसको काटेंगे 20 5 100, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 दूना 10 2 12, मतलब 120 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये जो टाइप नंबर 6 था वो खत्म हो चुकी है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में जो है सो हम अगले क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।